तो दोस्तों स्वागत है आपका नेशनल इनकम के एक अनदर पार्ट में। तो आज के पार्ट में बेसिकली हम ये जानेंगे कि कैसे हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का सबसे पहला मेथड जो कि है इनकम मेथड। तो इस मेथड को करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है कि जब भी आप नेशनल इनकम निकालेंगे वो भी इनकम मेथड से, तो आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको सबसे पहले इन 3 स्टेपों को अपने दिमाग में रखना है। पहला आता है आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर दूसरे स्टेप में आपको कैलकुलेट करना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरे स्टेप में आपको कैलकुलेट करना होगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। तो चलिए अब इनको एक बार ब्रीफली अंदर देख लेते हैं कि इनके अंदर बेसिकली आता क्या क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर द्वारा क्या क्या मिलता है। मतलब मान लीजिए आप कोई जॉब करते हो, तो आप एक एम्प्लॉय हो और आप जिसके अंडर काम कर रहे हो वो क्या है, एक एम्प्लॉयर है। तो उससे आपको क्या क्या रिसीव होता है, आपको वेजेस भी रिसीव हो सकती है, सैलरीज भी क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, पेमेंट इन काइंड। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं और वो आपको सैलरी तो दे रहा है, साथ ही साथ वो आपको रहने के लिए एक रूम भी दे रहा है। तो इस केस में जो उसने रूम आपको दिया है उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम पेमेंट इन काइंड के अंदर ऐड करते हैं। अगला आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सोशल सिक्योरिटीज़ में क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, उसको भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही एक हिस्सा मानते हैं। लाइक आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए पेंशन करा रखी है या फिर आपके लिए कोई भी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ही शो करेंगे। उसके बाद जब आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना होगा। इसमें बेसिकली हम 4 चीज़ों को लेते हैं। पहला आता है आपका रेंट, दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट, तीसरा आता है आपका रॉयल्टी और चौथा आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है प्रॉफिट का कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, जबकि प्रॉफिट के अलावा आपको ये तीनों क्वेश्चन में पार्ट गिवन होंगे, आपको इसको ऐड करके इस पार्ट को कैलकुलेट करना होगा। इसमें बेसिकली आता क्या है, डिविडेंड आता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है, वो इसमें आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स भी इसके अंदर ही आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने बांटा नहीं है उसको रख लिया है, इसका दूसरा नाम रिटेन अर्निंग भी होता है। अगर क्वेश्चन आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बदले रिटेन अर्निंग लिख के दे दे तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसने क्या दे दिया, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक दूसरा नाम ही है। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हुए इन चारों चीज़ों को ऐड करना होगा। तो आपके स्टेप 1 में आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लिया, दूसरे में आपने ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर लिया, अब तीसरे में आपको करना होगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब मान लीजिए कोई ऑनर है, उसने अपने घर का ही एक कमरा अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया, तो उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी उसको हम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय में ऐड करेंगे। या फिर उसके घर के ही लेबर उसके बिजनेस में लगी हुई है तो उसको बाहर वालों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसको ही हम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय में शो करते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा इनकम मेथड से जो निकल कर आएगा उसको हम बेसिकली कहते हैं, वो होता है हमारा NDP@FC। मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि NDP@FC डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करता है। अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, तो इस केस में आपको इस NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम पार्ट 2 में सीख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इनकम मेथड के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को हमें अटेंड करना होता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। मतलब हमें इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम को हम NNP@FC से डिनोट करते हैं, वो भी इनकम मेथड का यूज़ करते हुए। तो डेटा देख लेते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 9000 करोड़, सब्सिडीज़ गिवन है 1800 करोड़, डेप्रिसिएशन गिवन है 1700 करोड़, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उससे बेसिकली हमें NDP@FC निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इस क्वेश्चन में इनकम मेथड से जो NDP@FC निकल कर आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको NNP@FC में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप होता है इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करना। तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहाँ गिवन है, वो है यहाँ गिवन है। कौन से पॉइंट पे गिवन है, 7 पॉइंट पे। तो आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा उसको लिख कर आना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए 7 कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। फिर दूसरे स्टेप में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करना होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ गिवन है, चेक कीजिए ऊपर, ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस। और जो आपका होता जाए आप उस पर टिक लगाते रहिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने इस पॉइंट को इसमें ऐड कर लिया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें 5th पे गिवन है, तो हमने 5th को लिख लिया। अब थर्ड स्टेप जो होता है उसमें आता है हमारा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। तो इसमें मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय हमारा 4th नंबर पर है, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे। अब इनके जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं एक बार। तो हमने इन तीनों के अमाउंट लिख लिया है, अब हम इनको एक बार ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद हमारा आता है 62,000 करोड़। अब आप इसको यहीं मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन में उसने नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है, जबकि ये आया है NDPAT-FC। तो इस NDPAT-FC को हम NNPAT-FC में कन्वर्ट करते हैं, जैसा हमने पार्ट 2 में सीखा था। तो जिसको भी निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो जिसकी भी वैल्यू हमें पता है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो NNPAT-FC में और NDPAT-FC को कंपेयर करते हैं। पहला दोनों में सेम है, दूसरे में डोमेस्टिक गिवन है और या नेशनल। और आपको पता है डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है। जब हम छोटे से बड़े पे आते हैं तो हम ऐड करते हैं, वो भी क्या, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, NDPAT-FC हमारा आ चुका है, वो है 62,000। और हमारा इस क्वेश्चन में जो NFIA हमें गिवन है वो है -300। तो चलिए अब उसको हम -300 लिख देते हैं। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है और ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसी मारे मैंने यहाँ माइनस लिखा है। तो इसको माइनस करने के बाद आपका आएगा 62,000 में सब 300 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 61,700 करोड़। तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में इनकम मेथड से नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम नेशनल इनकम के इनकम मेथड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली कैसे हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आ रखे हैं और साथ के साथ पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।